हिंदी साहित्य आदिकाल टॉप 20 MCQ। आज का जो पहला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? ऑप्शन ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर मोहन अवस्थी या फिर डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आदिकाल को जो आधार काल कहा है वो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। याद रखिएगा, आदिकाल को आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा है। प्रश्न 2, आदिकाल को चारण काल किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? शिव सिंह सेंगर, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु या डॉक्टर मोहन अवस्थी। क्या पूछा है? आदिकाल को चारण काल किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो ऑप्शन यहां बी आएगा, रामकुमार वर्मा ने। प्रश्न 3, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है? मिश्र बंधु, बी राहुल संकृत्यान, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डी रामकुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? याद रखिएगा, वीर काल जो हो विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है और यहां पूछा गया वीर गाथा काल। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल संकृत्यान, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर यहां आएगा, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? यहां पूछा है वीर काल, तो यहां आएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। प्रश्न 5, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है? राहुल संकृत्यान, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहां प्रसाद पे आ की मात्रा आएगी 100 पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल संकृत्यान ने। सिद्ध संकृत्यान ऐसे याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, सिद्ध सामंत तो संकृत्यान सा। प्रश्न 6, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य भगीरथ मिश्र। तो सही उत्तर यहां आएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। याद रखिएगा, बीज वपन काल नाम किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 7, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी राहुल संकृत्यान ने या डी वासुदेव अग्रवाल ने। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? गद्य काल, वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन ए गद्य काल। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? गद्य काल। प्रश्न 9, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं? नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रामकुमार वर्मा या डी गणपति चंद्र गुप्त। तो सही उत्तर यहां पे आएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न 10, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? राहुल संकृत्यान की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या डी डॉक्टर पीताम्बर दास की। तो सही उत्तर यहां आएगा डॉक्टर पीताम्बर दास। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, ये मान्यता किसकी है? डॉक्टर पीताम्बर दास की। प्रश्न 11, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। मत्स्येंद्रनाथ, बी गोपी चंद्र, सी चौरंगीनाथ या डी चुणकरनाथ। तो सही उत्तर यह आएगा, गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ है। ठीक है। प्रश्न 12, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना,
अडिग योग साधना, सी हठ पूर्वक योग, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन डी, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र दोनों का योग, अर्थात हठ योग। प्रश्न 13, हठ योग का उपदेश किसने दिया था? गोरखनाथ ने दिया था, बी गौतम बुद्ध ने दिया था, या फिर सी कबीर और डी गुरु नानक। तो सही उत्तर यहां पे आएगा ऑप्शन ए, हठ योग का उपदेश गोरखनाथ ने दिया था। प्रश्न 14, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? व्रज, अग्नि, चित्र, ज्ञान। तो सही उत्तर यहां पे आएगा, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था व्रज। ऑप्शन ए यहां सही होगा। प्रश्न 15, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट या संधा। तो सही उत्तर यहां आएगा, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा कहा जाता है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए, सिद्ध साहित्य का झुकाव साधना की ओर, बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्य पदों तथा दोहों में हुई है, डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहां ऑप्शन डी जो है, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ऑप्शन डी यहां सही होगा, क्योंकि ये कथन सत्य नहीं है, जबकि ये तीनों ही कथन सत्य है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न 17, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी इब्न बतूता ने, सी अब्बू सईद ने या डी बदायूं ने। तो सही उत्तर यहां आएगा सी अब्बू सईद ने। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? अब्बू सईद। प्रश्न 18, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वीर नंदी, धनंजय, मुनि, जिनविजय, वादिराज। तो सही उत्तर यहां पे आएगा, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। प्रश्न 19, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धनपाल, रामचंद्र सूरी, धर्मप्रभ सूरी, राजशेखर। तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। अंतिम प्रश्न, कवि जगनीक की रचना का नाम है खुमान रासो, मृगवती, आलाहा खंड या पद्मावती। तो सही उत्तर यहां पे आएगा, कवि जगनक की रचना है आलाहा खंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।